देखिए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो क्या है? क्योंकि दोस्तों आज के हम इतने मॉडर्न होते हुए भी हमको बहुत सारा जो है लूटा जा रहा है। उसका मैं आपको एक जीता जागता आज की वीडियो के अंदर बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि ये सारी चीज़ें आपके साथ जानबूझ के की जाती हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी नया प्रोडक्ट लेने आए। अभी देखिए, मेरे पास एक लैंप है। ये देखिए, लगभग ये 70-80 रुपये का लैंप है और इसको मैंने कैपेसिटर जोड़ दिया। आप देख सकते हो 70-80 रुपये का ये लैंप है। आप सभी लोगों के घर पे होगा और ये बहुत दिन पहले मिल जाता था। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे जो लोग हैं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने ये लैंप खरीदा है तो आपका जल ही गया होगा 6 महीने के अंदर। लेकिन मेरा बचा है लगभग 4-5 साल हो गए। वो पता है क्यों बचा है? वो इस कैपेसिटर की वजह से बचा है। लगभग दोस्तों इस लैंप की कीमत 60 रुपये और कैपेसिटर की कीमत लगभग 30 रुपये। तो क्या इस लैंप को एक कैपेसिटर या फिर इसके अंदर सिर्फ 4 ही कंपोनेंट दिए हैं, क्या इसको बढ़ा के, इसकी लाइफ बढ़ा के क्या ये नहीं बेच सकते थे थोड़े से 10-20 रुपये बढ़ा के? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो कंपनी है इसको जानबूझ के ऐसा करती है ताकि आपका जब एलईडी लैंप खराब हो 60 रुपये या फिर 70 रुपये का, तो आप जल्द से जल्द खरीदने मार्केट जाओ और फिर से आप वही लैंप लेके खरीदो। क्योंकि दोस्तों अगर ये इस तरह अगर लैंप बनाएंगे कि ख़राब हो ही ना, तो आप लैंप लेके जाने कैसे जाएंगे? वहाँ पर आप जाएंगे कैसे, इसको खरीदे कैसे? देखिए लगभग ये 4-5 साल चला है अभी ये लैंप, तो मुझे खरीदने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो इसका मतलब कंपनी का घाटा हुआ ना। इसका मतलब अगर ये लैंप अगर ये लगभग 3 महीने में या फिर 6 महीने में अगर ख़राब हो जाए तो मैं कितने लैंप खरीद लेता? लगभग 60 रुपये के या फिर 70 रुपये के लगभग ये कितने लैंप हो जाते मेरे पास? 4-5-6 हो जाते। लेकिन कितना मुनाफा मिलता इसके बदले कंपनी को? तो ये जो कंपनी है कम कंपोनेंट बिठाना ये लगभग जानबूझ के करती है। इसीलिए हमें आज के इस दुनिया में अगर हम जी रहे हैं तो हमें अपना दिमाग लगा के कोई भी चीज़ हो आपके पास, टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, कोई होम थिएटर हो, तो उसकी जो लाइफ है अपने घर बैठे बढ़ा सकते हैं। वो एक जीता जागता ये उदाहरण है। अगर ये कैपेसिटर सिर्फ बिठा दोगे तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ये करता क्या है? ये जो लैंप होता है ये कम वोल्टेज का बना दिया जाता है। लगभग ये 150 वोल्टेज इसको हमेशा मिलेगा तो ये कभी नहीं जलेगा। लेकिन हमारे घर के अंदर 220 वोल्टेज होता है, तो ये क्या हो जाता है कि 220 वोल्टेज या फिर 240 वोल्टेज आता है तो ये गर्म होकर जल जाता है। तो हमको चाहिए कि लगभग इसको 200 से या फिर 180 वोल्टेज दे, तो ये कैपेसिटर दे देता है। अभी दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें कह क्यों रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों बहुत साल पहले, यानी कि यहाँ से 20 साल पहले या फिर 25 साल पहले, नहीं 25 साल नहीं है, लगभग 30-40 साल पहले वहाँ पर एक बल्ब बना दिया जाता है जो कि कांच का बल्ब बना दिया जाता था। लेकिन जब वो कांच का बल्ब बना रहे थे तब ये भी बात ध्यान में रखते थे कि जल्दी से जल्दी खराब हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते थे। आज की भी दौर में इसी तरह हो रहा है। क्या मुझे बताओ कि कोई भी स्मार्टफोन हो, इतना तगड़ा स्मार्टफोन लगभग 3 साल में ख़राब हो सकता है, 4 साल में ख़राब हो सकता है? लगता है आपको? ये स्मार्टफोन 3 साल में या फिर 4 साल में ख़राब कभी भी नहीं होता है। अगर कंपनी चाहे तो एक स्मार्टफोन बना के लगभग 10 से लेके 15 साल चल सकता है। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक चीज़ों में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट उनकी जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हमारे घर के अंदर का होम थिएटर 10 साल 15 साल चलता है, तो मोबाइल क्यों नहीं चलता है? तो इसके अंदर भी अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स थोड़ा सा ध्यान दे के बिठाया जा सकता है कि एक मोबाइल लगभग 10 साल चले। तो अगर एक मोबाइल 10 साल चले तो वो मोबाइल कौन खरीदेगा? ये जो चीज़ें हैं आज भी हर कंपनी इस बारे में सोचती है। और देखिए, जितना हम सोचते हैं कि हमारे मोबाइल की बॉडी स्लिम चाहिए, चौकोनी चाहिए, एप्पल के जैसे चाहिए, तो क्या हमारा जितना दिमाग चलता है उतना कंपनी का नहीं चलता? अभी ये जो एलईडी है, हमारा दिमाग, मैंने दिमाग लगा के इसको कैपेसिटर बढ़ा दिया, तो क्या ये दिमाग कंपनी का नहीं चलता? आपको लगता है कि कंपनी इतनी बेवकूफ़ है? कंपनी का भी दिमाग चलता है, लेकिन वो ये जो सारी चीज़ें हैं वो जानबूझ के करते हैं। आपका मोबाइल सिर्फ 3 साल या फिर 4 ही साल चले, कंपनी जानबूझ के करती है ताकि आप नया स्मार्टफोन लेने आ जाए। अभी मुझे एक बात बताओ, कोई भी एप्पल का फ़ोन, जैसे कि एप्पल का 11 आ गया, 12 आ गया, क्या 11 मोबाइल आया था और उसके 1 साल बाद फिर 12 आ जाता है, तो फिर उस मोबाइल को 12 यानी कि जो एप्पल का जो अगला जो वर्जन आया है उसको एडवर्टाइज दिखा के उसको बढ़ा चढ़ा के इस तरह बता दिया जाता है कि आपका जो पिछला स्मार्टफोन है जो कि 1 साल पुराना है वो लगभग घटिया है, वो इस स्मार्टफोन के पीछे बहुत ही बेकार है।
क्या ये सच में इतना बेकार होता है दोस्तों? ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े से फीचर ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा कैमरा बड़ा चढ़ा के बता देते हैं और उस मोबाइल को थोड़ा सा हाईलाइट किया जाता है ताकि आप 1 साल का पुराना जो फ़ोन है आपको लगने लगेगा कि पुराना हो चुका है। अभी इस आने वाले स्मार्टफोन में बहुत कुछ फैसिलिटी हमको देखने को मिलेगी। ऐसा होता है मेरे दोस्तों। आज जो है दुनिया में जो है स्मार्टफोन लगभग 6 महीने में, 1 साल में, 3 महीने में अलग अलग स्मार्टफोन जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। वो इसी तौर पे, क्योंकि कंपनी अगर यही स्मार्टफोन अगर 3-3 साल में अगर बेचने लगी तो सोचो कितना मुनाफा कमा रही होगी। अगर हम एक ही स्मार्टफोन अगर 10 साल चलाएंगे तो कंपनी कैसे मुनाफे में रहेगी, वो कैसे आगे जाएगी? ये सारी चीज़ें जो हैं कंपनी सोचती हैं। ऐसा मुझे सारी चीज़ें देख के लग रहा है, क्योंकि दोस्तों आज इतनी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो हमारे पास पहले लीड एसिड की बैटरी थी, उसके बाद लिथियम आयन आई, अभी लिथियम आयन पैराफॉस्फेट आ गई, उसके आगे लिथियम आयन टिटेनियम आ गया। दोस्तों हमारी मोबाइल की आज के इस कंडीशन में और थोड़े से पैसे देके लगभग मोबाइल की 1 या फिर 1,500 रुपये कीमत थोड़ी सी बढ़ा के उसके अंदर लिथियम आयन पैराफॉस्फेट की या फिर लिथियम आयन टाइटेनियम की बैटरी बिठा देंगे तो लगभग दोस्तों आपकी मोबाइल की जो बैटरी की जो लाइफ होगी कम से कम 8 साल होगी, कम से कम 8 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल चलेगी। फिर क्या सिर्फ हमारा इतना ही दिमाग चलता है? सिर्फ हमारा ही चलता है, कंपनी का नहीं चलता है। कंपनी का भी दिमाग चलता है दोस्तों। वो खुद चाहते हैं कि लगभग 3 साल बाद या फिर 3.5 साल बाद हमारी जो बैटरी है वो डाउन हो जाए और हम उसको रिपेयर करने में कॉस्ट ज़्यादा लगेगी या फिर वो रिपेयर करने चाहते ही नहीं लोग, क्योंकि हमारे सामने जो वो एडवर्टाइज दिखा के अगला स्मार्टफोन रख दिया जाता है। फिर हम क्या कहते हैं कि यही बैटरी मतलब यही फ़ोन रिपेयर करके क्या होगा, यही फीचर रहेंगे इसके अंदर, यही कैमरा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं मेरे दोस्त, आपको हर स्मार्टफोन में अलग अलग फीचर बड़ा चढ़ा के दिए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन बेच पाएँ। लगभग 1 साल का, सिर्फ 1 साल का स्मार्टफोन इतना पुराना दिखाया जाता है कि पूछो मत, मतलब वो 3rd क्लास है और आने वाला स्मार्टफोन बहुत ही बेहतरीन है। अरे स्मार्टफोन क्या कर रहे हो इतना बेहतरीन? मतलब क्या करता है? घास निकलता है क्या? क्या करता है स्मार्टफोन इतना? मतलब एडवांस फीचर क्या है? एक डिसेंट कैमरा होना, साफ सुथरा फ़ोटो निकलना, इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? हाँ मानता हूँ आज के जो स्मार्टफोन है लगभग 10-15 की रेंज में आने वाले स्मार्टफोन और 1 लाख रुपए के रेंज के आने वाले स्मार्टफोन लगभग बिल्कुल सही है, सही होते हैं। इनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ 10-15 या फिर 20% का डिफरेंस होता है जिसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं होती है। अभी इस स्मार्टफोन में मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो मेले में मिलने वाली घड़ी, जो 60 रुपये की घड़ी और जो लगभग 25 लाख रुपए की घड़ी, क्या इन दोनों के अंदर टाइम अलग अलग होता है मेरे दोस्तों? इसके अंदर टाइम सेम ही होता है। फिर ऐसा क्यों दिखाते हैं कि मेले में की जो घड़ी है जो घटिया है और 25 लाख रुपए की जो घड़ी है वो 25 लाख रुपए की है? आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, क्या वो 25 लाख रुपए की घड़ी 25 लाख रुपए की उसके अंदर कुछ चीज़ होगी? ऐसे डेफिनेटली नहीं होता है। 25 लाख रुपए की कोई चीज़ नहीं होती है। सिर्फ एक घड़ी 25 लाख रुपए की, अरे 10 करोड़ रुपए की गाड़ी, अरे जो फीचर हम ऐसे फीचर बना सकते हैं ना जो कंपनी ने भी नहीं बनाई होगी। एक छोटा सा फीचर बना देंगे, छोटा सा फीचर, गाड़ी न्यूट्रल होगी तो बंद हो जाएगी, उसके पीछे 50-50 हज़ार लाख रुपए एक कीमत गाड़ी की, क्योंकि हमारी गाड़ी न्यूट्रल में होने के बाद बंद होती है। अरे भाई कुछ हमने भी बना दिया। लगभग मैंने ऐसा बना दिया था गाड़ी को कि गाड़ी के नीचे हाथ डालते ही पानी ऑटोमेटिक आ जाता था। अगर ये भी चीज़ एडवांस गाड़ी के अंदर देंगे ना तो इसकी कीमत 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए से बढ़ जाएगी। उसके लिए खर्चा आता कितना है? सिर्फ लगभग 2,000 रुपये, सेंसर मोटर के सारे चीज़ मिला के। लेकिन अगर वही फीचर गाड़ी के अंदर बिठा दिया जाए, अभी आपके पास गाड़ी के अंदर कोई ऐसा फीचर है क्या कि गाड़ी के नीचे हाथ डाले तो ऑटोमेटिक पानी आ जाएगा? उसको मैंने बनाया, बिल्कुल मैं तो मामूली इंसान हूँ, वो तो कितने एडवांस होंगे, कितना पढ़ाई किए होंगे। दोस्तों ये सारी चीज़ें जानबूझ के की जाती है। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपके पास अगर कोई स्मार्टफोन है या फिर कोई गाड़ी है तो फीचर की वजह से कोई चेंज मत कर दीजिएगा। कोई चेंजेस नहीं है। अभी आने वाले जो लोग हैं, कभी भी मैं देखता हूँ कि दुकान में जाने के बाद नया कौन सा स्मार्टफोन आया, नया कौन सा आया। अरे भाई आज तक मैंने भी बहुत सारे स्मार्टफोन खरीदे हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं पूछा कि मुझे नया स्मार्टफोन दिखाओ। आज भी मैं एक लवर हूँ कुछ स्मार्टफोन का, लेने जाता हूँ तो मैं वही लेके आता हूँ और वही लिया हूँ। मैं लेता हूँ Redmi Note 6 Pro और Redmi Note 4 और Redmi 4 भी बहुत अच्छे मोबाइल हैं। ये पुराने हैं,
आज के मार्केट में ज़्यादातर नहीं मिलेंगे, लेकिन ये स्मार्टफोन अगर आपको दुकानदार दिखाएगा तो आप नहीं लेंगे उसको। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी है, आज एक आपको ये पता भी नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है उनका जो अपडेट करना यानी कि उनके अपडेट भेजना वो बंद कर दिए हैं। आज के जो स्मार्टफोन है, ये जो लोग हैं कंपनी वाले जानबूझ के आपके फ़ोन को अपडेट देके स्लो कर देते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि अपडेट नहीं करना है, अपडेट करना है, क्योंकि इससे हमारी फ़ोन की सिक्योरिटी स्ट्रांग हो जाती है। आज के हमारे मोबाइल में गूगल पे, फ़ोनपे, गूगल पे जो भी आए हैं, बहुत सारे पे आ चुके हैं, तो हमारे फ़ोन को सिक्योरिटी रखना तो बनता है। इसीलिए हमारे फ़ोन को हर बार अपडेट करना चाहिए। लेकिन अपडेट करते वक्त ये जो लोग हैं आपके फ़ोन को स्लो ज़रूर करेंगे। बैटरी जो है आपके स्मार्टफोन कितने भी ठीक हो, लेकिन वो कुछ इस तरह आपका कोडिंग करेंगे कि आपकी बैटरी जो है आपका मोबाइल खाने को लगेगा। ये सारा चीज़ आज के इस दुनिया में चलता है दोस्तों। इसको कहीं ना कहीं हमको रोकना पड़ेगा। दोस्तों आज के मोबाइल की जो स्क्रीन है बहुत ही नाजुक है। अगर हम किसी में रख देते हैं या फिर कोई गलती से लग जाता है तो हमारी स्क्रीन ख़राब हो जाती है। क्या आज के इस दौर में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि स्क्रीन को कितना भी कुछ होने के बाद बचाए रख जा सकता है? ऐसी टेक्नोलॉजी है मेरे दोस्तों, लेकिन फिर भी हमको गोरिल्ला वोरिल्ला बता के ये सारी चीज़ डुप्लीकेट हमको दिए जाते हैं, ताकि हमारे स्मार्टफोन का अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, झट से कहीं गिर जाए तो जल्दी से स्क्रीन टूट जाए। इससे भी बेहतर तरीके से और भी ऑप्शन है हमारे पास। दोस्तों आज की जो स्मार्टफोन की बैटरी है वो इनबिल्ट आने लगी है, स्मार्टफोन के अंदर आने लगी है। इसका ये भी एक अच्छा रीज़न है कि स्मार्टफोन स्लिम हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, ताकि अगर कोई आपकी बैटरी ख़राब हो जाए तो कोई कस्टमर उसको जल्दी से रिप्लेस ना करे। पहले स्मार्टफोन में बैटरी अलग से आती थी, ख़राब होने के बाद वो निकाल के फेंक देते थे। हर पर्सन नया बैटरी लेता ही लेता था, उसको चेक करता ही करता था, तब स्मार्टफोन अगर बैकअप नहीं देता तो उसको चेंज करता। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं होता है। स्मार्टफोन की बैटरी डाउन होने की वजह से हम स्मार्टफोन को घर के अंदर कहीं भी कबाड़ के अंदर फेंक देते हैं या फिर छोटे बच्चे उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है कि बैटरी भी बाहर दिया जा सकता है और स्मार्टफोन को स्लिम भी बना दिया जा सकता है आज के दौर में, लेकिन ये जानबूझ के नहीं करना चाहते। दोस्तों इसी तरह कार के भी मामले में कुछ इस प्रकार ही होता है। आने वाले कार सारी चीज़ें एडवांस, इसमें ये फीचर आ गया, उसमें वो फीचर आ गया, पता नहीं अभी कितने फीचर आएंगे, लेकिन क्या इतने फीचर इंसान को बचा पाएंगे? सबसे इम्पोर्टेंट फीचर एक ही है, वो जो एक्सीडेंट होने के बाद वो फूल जाता है ना गुब्बारा, उसको क्या कहते हैं? उसको मेरे को याद नहीं आ रहा, कौन से बैग कहते हैं उसको, एयर बैग कहते हैं या जो भी बैग कहते हैं, वो बैग। बस उतना ही फीचर एडवांस है। बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि हमारे एक मोटरसाइकिल में एक फीचर आया था आई स्मार्ट करके आया था, जो हमारी गाड़ी क्लच पकड़ के रखने के बाद न्यूट्रल में होने के बाद बंद पड़ती थी और बाद में क्लच दबाने के बाद गियर डालने के बाद ऑटोमेटिक चालू हो जाती थी। मुझे दिल से बताइए कि क्या इस फीचर का कोई दिल से यूज करता है? आज भी ये फीचर आई स्मार्ट बोल के स्प्लेंडर की गाड़ी है और HF डिलक्स है, इसको भी एक स्मार्ट फीचर दिया गया है कि आप न्यूट्रल में करके रखेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और क्लच दबाते ही आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी। लेकिन इसको कोई भी यूज़ नहीं करता है दोस्तों, इसका यूज़ ही नहीं है। मेरे पास गाड़ी है लेकिन उसका यूज़ ही नहीं है। अब एक फीचर है, जो आप नीचे का ब्रेक दबाएंगे पाँव के अंदर का, तो आपकी गाड़ी के दोनों पहियों के ब्रेक लगेंगे। गलत। क्या हमारा यह हाथ हमने मोकला ही छोड़ देना है? कि हमने इसको कोई काम नहीं लगाना है क्या हम इसी से कोई ब्रेक नहीं दबा सकते क्या? और दोस्तों ये फीचर है कि अगर आप अपने पैरों से ब्रेक दबा रहे हो, उसके देख लीजिए ब्रेक बहुत कम लगेंगे, क्योंकि उसको दोनों तरफ ताकत जा रही है, आगे और पीछे। जो गाड़ी को जो सेपरेट ब्रेक हैं, वो जो गाड़ी है हमारी जल्दी से रुक जाती है, लेकिन ये नहीं रुक रही। मैंने तो इस ब्रेक को काट के फेंक ही दिया सामने वाले ब्रेक को, और वो हाथ में वाला कर लिया। हमको इतनी भी अकल नहीं कि सामने का कितना दबाना है और पीछे का कितना दबाना है। और इसको समय जो अगर ये फीचर भी है तो इसकी समय पर जो है सेटिंग करनी पड़ती है। अगर आपने सेटिंग नहीं की तो आप अगर नीचे वाला ब्रेक दबाएंगे तो पिछले से ज़्यादा अगला लगेगा, तो आपकी बाइक गिर सकती है। तो ये भी फीचर कोई काम का नहीं। तो चलिए दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज के इस वीडियो के अंदर क्या कहना चाहता था। तो चलिए दोस्तों, किसी मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।